मैं इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और यूपी टेट की परीक्षा जो है बहुत ही नज़दीक है, तो आप रिवीजन के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। और मैं आशा करता हूं इनमें से आपको प्रश्न अवश्य ही मिलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है ए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। बी, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। सी, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। और डी, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्या। वे संख्या जो गिनने के काम आती है उसे हम प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 सो ऑन। तो वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं के योग को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाए उसे हम परिमेय कहते हैं। जैसे 2/4, 5/3, -1/4, 0। अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में न लिखी जाए, जैसे करनी में 3, करनी में 2, घनमूल 5 आदि। पूर्णांक जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं। तो धनात्मक संख्या, शून्य व ऋणात्मक संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। अर्थात -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 सो ऑन। तो आइए हम लोग विकल्प को देखते हैं। तो पहला विकल्प है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो ये आपका सही है। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या मिलकर बनती है और सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है परिमेय संख्या होती है। तो ये तो आपका सही है। दूसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय है। अब प्रत्येक वास्तविक कह रहा है तो इसमें अपरिमेय भी आएगा, तो अपरिमेय तो परिमेय नहीं होगा। तो ये आपका जो है गलत है। तीसरा देखिए, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, तो ये भी आपका सही है। और चौथा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, तो यह भी सही है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो विकल्प 2 जो है सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी सही है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी संख्या 5/71 प्लस 5/72 प्लस 5/73 को पूरी तरह विभाजित कर सकती है? ए 150, बी 160, सी 155, डी 165। तो आप क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लीजिए। 5/71, तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से 5/1 और यहाँ पे 5/2। तो 5/71, 1, ये तो 5 ही होगा और 5 का स्क्वायर 25। तो 5/70, 1 5 को बाहर कर दीजिए। 25 और 5 30 और 1 31। तो ये 70, 5 से गुणा कर दीजिए। 5 कम 5, 5 तिहाई 15, 155। तो विकल्प सी सही है। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का 37 सहित 1/2% 1800, तो उसी संख्या का 62 सहित 1/2% कितना होगा? ए 3000, बी
3400, सी 1750, डी 2500। तो किसी संख्या का बोल रहा है तो हम x मान लेते हैं। 37 सहित 1/2, तो 37 दूनी 74 और 1 75/2, और इसको बदलेंगे, परसेंट दिया है तो 1/100 बराबर ये 1800 हो जाएगा। तो 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3 से कटाइए तो आपका 600। तो 4 दूनी 8 और 8 छका 48, तो ये आपका 4800 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि उसी संख्या का 62 सहित 1/2%, तो 4800 का गुणा करेंगे तो 124 और 125/2, और 1/में ये 100, 2 जीरो यहाँ से गायब हो जाएगा, 2 से भाग दीजिए 24, गुणा कर दीजिए 24 पचे 120, 12, 24 दूनी 48 और 12 60, 0, 6 बचा, 24 से कम 24 और 6 30, तो 3000। तो विकल्प ए सही है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 24 है और उसका गुणनफल 143 है, उनके वर्गों का योग कितना होगा? ए 296, बी 295, सी 290, डी 288। तो दो संख्या है, एक को हम ए, दूसरा जो है बी मान लेते हैं। तो इनका योग तो ए प्लस बी बराबर 24, और इनका गुणनफल जो है 143, और हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कर देंगे, 24 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 143, तो ये 576, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 6 में से 6 जा 0, 17 में से 8 जा 9, और 4 में से 2 जा 2, 290। तो विकल्प सी सही है। नेक्स्ट, 4/8 भागा छोटे कोष्टक में 1/2 माइनस 1/3 गुणे 4/6 का मान क्या है? विकल्प है ए 1, बी 1 सहित 1/2, सी 2 सहित 1/2, डी 2। तो हम लोग यहाँ पे बोडोमस अर्थात का को पहले तोड़िए ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को दिए घटाए, इस पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो 4/8 भागा, इसका लसा लीजिए 6, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 4/6। तो ये 4/8 भागा 1/6 गुणे 4/6, तो 4/8, तो भाग को जो है गुणा बदल देंगे, तो 6/1 हो जाएगा, और ये 4/6, 6 से 6 कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 से 2 दूनी 4, 2। तो विकल्प डी सही है। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न संख्या कौन है? ए 7/9, बी 11/13, सी 16/19, डी 21/25। तो आप क्या करेंगे, इसे भाग देंगे, तो ये आपका हो जाएगा दशमलव, तो 70, 9 सते 63, 7 70, ये 7 ही आएगा, दशमलव 13 अठे 104, 6 60, 13 चौको 52, 8 80, 13 छक्का 78, यहाँ पे 160 हो जाएगा, तो 19 अठे 152, 8 80, तो 19 चौको 76, 4 40, 19 दूनी 38,
और ये 25 है, 4 से गुणा कर दीजिए तो ये आपका 84 में आपका 100 हो जाएगा। तो 10.84। तो आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी भिन्न संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न 10.846 अर्थात 11/13। तो विकल्प बी सही है। नेक्स्ट, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाता है। वह संख्या क्या है? विकल्प ए 600, बी 900, सी 1200, डी 1800। तो एक संख्या तो हम उसको x मान लेंगे और 84 की वृद्धि तो 84 जोड़ दीजिए तो ये क्या होता है? स्वयं का 107%। तो 107 स्वयं का x और बटे में ये 100। तो अब क्या करेंगे? ये 84 हो जाएगा 107 x बटे में 100 माइनस x। तो ये आपका 84 लसा लीजिए 100, तो 100 गुणा हो जाएगा तो 100x, इसमें से घटेगा तो ये 7x, 7 से कटेगा 12 तो x बराबर 1200। तो विकल्प सी सही है। नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज का एक अंतःकोण 30 अंश है तो शेष कोण का मान क्या होगा? विकल्प ए 150 अंश, 30 अंश, 30 अंश, बी 30 अंश, 150 अंश, 150 अंश, सी 150 अंश, 30 अंश, 150 अंश, डी 100 अंश, 60 अंश, 120 अंश। तो समांतर चतुर्भुज जिसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं, जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर होते हैं और एक अंतःकोण जो है 30 दिया है, तो यह भी जो है 30, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जब ये 30 है तो ये आपका हो जाएगा 150, क्योंकि अंतःकोणों का योग 180 होता है और जब ये 150 तो यह भी आपका 150। तो आपका एक दिया हुआ है तो 150, 30, 150। तो विकल्प सी सही है। नेक्स्ट, यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण का माप उसके बाहरी कोण के माप से 90 अंश अधिक है तो उसकी कितनी भुजाएं हैं? ए 8, बी 9, सी 10, डी 12। तो नियमित अर्थात सभी भुजाओं की लंबाई समान, आंतरिक कोण तो n-2 इंटू 180 बटे में n, ये प्रत्येक कोण हो जाएगा। और बाहरी कोण कह रहा है तो 360 बटे में n, और ये जो है 90 के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करें? यहाँ से n को अगर हम कॉमन ले लें तो n-2 इंटू तो हम इससे पहले आसान कर लेते हैं तो 90 से भाग दीजिए तो n-2 तो ये 2 हो जाएगा बटे में n, और ये आपका 4 बटे में n बराबर 1। तो ये आपका n हो जाएगा तो 2n-4 और ये -4 बराबर 1। तो आप यहाँ से 2n 4 और 4 ये 8 हो जाएगा बराबर n। तो 2n-n उसको उधर भेज दीजिए 8, तो n बराबर 8। तो विकल्प ए सही है। तो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है और कोण बी ओ डी बराबर 130 अंश, तो कोण बी सी डी का मान क्या है? विकल्प है ए 25 अंश, बी 115 अंश, सी 65 अंश,
डी 155 अंश। तो बी सी डी हमें ये पता करना है। तो हम जानते हैं कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष वृत्त पर अंतरित कोण का दूना होता है। तो जब ये दूना होता है तो ये आधी होगी, तो ये आपका हो जाएगा 65। और चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों बिंदु वृत्त पर हैं, तो इसे चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे, अर्थात साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इनके सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। जब ये 65 है तो ये आपका हो जाएगा 115, तो जोड़ेंगे तो 180। तो विकल्प बी सही है। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस श्रृंखला अच्छी लग रही होगी। तो यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और साथ ही दूसरों को शेयर भी करें, ताकि वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। थैंक यू।